अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज की इस नशिस्त का दरूद पाक इस अकीदे के साथ, इस मवद्दत के साथ पढ़ें कि ये जामिया मस्जिद गौसिया है और सदारत गौसैन है। जामिया मस्जिद गौसिया है, सदारत भी बेगानी नहीं है, सदारत गौसैन है और जिक्र हसनैन करीमैन है। तो आज अगर दुरूद पाक दिल से, खुलूस से, इखलास से पढ़ेंगे तो ये वो मशाइख आज जलवा फिराज हैं, तशरीफ फरमा हैं, सदारत फरमा रहे हैं। जब दिल से पढ़ेंगे तो गुंबदे खजरा से सरकार की निगाहों में आप आ जाए। तो शर्माए नहीं, बुलंद आवाज से एक मर्तबा दुरूद पाक सब पूरे पीछे तक सब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो कि खालिक़े कायनात भी है और मालिके कायनात भी है। बाद अज़ हम्दो सना हुजूर नबी रहमत शफीए उमम सरवरे कायनात, जरा एक दफा कहें ना सुभान अल्लाह। रूए कायनात हयातुन नबी। आज मैं इस तरह थोड़ा बदला कर कह देता हूं कि पहले चलो यूं कह देता हूं कि बाबाए सईदाए कायनात, नानाए हसनैन करीमैन, रफीके सैयदना सिद्दीके अकबर। भाई मेरे ये छोटे छोटे जुमले होंगे, इसके अंदर ही अकीदा भी छुपा होगा, वो भी आज लेते जाना। और मशाइख के जो खास हमें इनामात मिलते हैं वो सबक सुनाऊंगा। मैंने दो बातें की हैं। मैंने पहले कहा कि बाबाए सईदाए कायनात, फिर मैंने कहा रफीके सैयदना सिद्दीके अकबर और मौलाए शेरे खुदा, मौलाए शेरे खुदा, ताजदारे दो आलम, आयातुन नबी, दुखी दिलों के चैन, इस उम्मत के सहारा, गरीबों और मिस्कीनों के दिलों की धड़कन, गरीबों और मिस्कीनों के दिलों की धड़कन, सरे लामका के मकी, उसने यूसुफ के शबाब, जनाबे रिसालत महाब, पुश्ते पनाए हर बेनवा, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया और नियाज पेश करने के बाद याराने तरीकत, अहबाब इल्म व दानिश, गुलामाने हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार, भाई एक दफा हाथ उठा कर कहें सुभान अल्लाह। गुलामाने हुजूर अलहाज फकीर पीर सुल्तान सरकार। आज की ये खूबसूरत नशिस्त जो कि जिक्र हसनैन करीमैन की नशिस्त है और बदरुज़्ज़मान साहिब आप की खिदमत का ये सिला है। इनको जब खिदमत करने का हुक्म आता है दरबार, मैं ये समझता हूँ ये इनका इखलास और हर वक्त वहाँ मशाइख जब बुलाएं तो पहुंच जाना, जो काम कहें वो कर देना, ये उस इखलास की मिठास है कि आज मशाइख यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। क्योंकि हमारे हुजूर क़िबला आलम खादमों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, खादमों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं जो खिदमत वाला होता है। और फिर आप फरमाते हैं खादम खादम भी होता है और एक वक्त आता है वो मखदूम बन जाता है।
तो ये तो खिदमत में सारी बरकतें अल्लाह ने रखी हुई हैं, तो इनको ये मौका मिला और फिर आप सबकी खुश नसीबी है, इस पूरे इलाके की खुश नसीबी है। ये कोई नया नहीं है आस्थाना और ना नए मशाइख हैं, ये पुराने मशाइख हैं। यहाँ से आपके बड़े भी जाते रहे हैं, यहाँ बच्चों वाले आगे बच्चों वाले हो गए हैं और उनको ये निस्बत नसीब हुई। तो यहाँ से लोग जाते हैं, तो आपको इस बात का भी हो कि ये वो मशाइख आ गए हैं कि जिनके बारे में मशहूर है कि बागदरा शरीफ वाले वो हैं जिन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को भी अल्लाह अल्लाह कराई। ये वो मशाइख आ गए हैं। तो बड़ी खुशनसीबी और बड़ी खुशबख्ती है इनकी कि आज मशाइख यहाँ पर जलवा फिराज हुए हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हुए आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। मैंने कुरान पाक की आया मुकद्दसा पढ़ी है कि रब फरमाता है, ए महबूब तुम फरमाओ। भाई जो जाग के बैठ रहा है वो कहे सुभान अल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए, मैं तुमसे इस बात का कोई अजर नहीं मांगता। इस आयत मुकद्दसा का मफहूम ये है कि मैं इस बात पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, तबलीग दीन पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। मुझ पर मजालिम भी हुए, मसाइब भी आए, क्या कुछ आया, लेकिन इस दीन की तबलीग पर तुमसे कुछ नहीं मांगता। हाँ मगर एक चीज मांगता हूं, मेरे अहले बैत की मोहब्बत, मेरे कराबतदारों की, मेरे कराबतदारों की, भाई ऊंचा बोलो, मेरे कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं। फिर हुजूर ने फरमाया, मैं अपने बाद तुम में दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। कितनी चीजों को? भाई ऊंचा बोलो, कितनी चीजों को? दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है, एक अल्लाह की, और दूसरी मेरी अहले बैत है, दूसरी मेरी। अब यहाँ पे तवज्जो तलब बात ये है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कुरान पाक में सब कुछ मौजूद नहीं था? क्या कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात किताब नहीं है? क्या कुरान पाक में हर चीज का हल नहीं है? तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जहां कुरान की बात आई है तो अपने अहले बैत को क्यों जोड़ा है? ये बात आती है ना कि जहां पर कुरान की बात आ रही है, साथ अहले बैत का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ कुरान भी काफी था। भाई कुरान काफी है या नहीं है? कुरान काफी था, लेकिन समझाना ही तो ये चाहता हूं, ये जोड़ लगाकर बता दिया, वो जो कुछ कुरान में है वो मेरी अहले बैत में है, और जो मेरी अहले बैत में है वही तो कुरान में है। भाई सुभान अल्लाह। अभी ठंडी आप जरा एक दफा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, और ये खुशी किया करो कि हसनैन करीमैन ने तुम्हें अपने जिक्र के लिए चुन लिया है। और शुक्र करो जो ना बुलाया नहीं, जे बुला के नुआन ऐसी के करा। और ये सोचो, ये महफिल मनाना, हसनैन करीमैन को याद करना, और ये इसलिए होता है कि फकत उनके नाकारा कमी नौकरों में ही हमारा नाम आ जाए, इसलिए ये महफिलें सजाई जाती है। और तुम पेश करोगे खराजे तहसीन हुसैन को, और तुम लोग पेश करोगे, और शुक्र करो उन्होंने याद नहीं किया। और याद कर लेते तो हम क्या कर लेते? हम इतना करते हैं, हम ये महफिलें सजाते हैं, हजरत इमाम अली मकाम को याद करते हैं कि कल कोई गवाही ये दे कि ये अदना सा गुनाहगार और ये कमी है आपका, इसलिए ये महफिलें सजाया करते हैं। इन मशाइख को वसीला बनाते हैं, इनको तवस्सुल बनाते हैं और इस तरह बुलाते हैं। अर्ज ये कर रहा हूं कि दोनों का जिक्र इकट्ठा इसलिए आया, और जो कुछ कुरान इचे ओ ही ते अहले बैत इचे, आसान करा ते जो कुछ कुरान इचे ओ ही हुजूर ने घरे आलियां विच। जो कुछ कुरान में है, मैं इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं कर सकता, आपके ज़हनों के मुताबिक गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इल्मी गुफ्तगू भी आती है, उलमा तशरीफ फरमा है, लेकिन इल्म ना जोर नहीं होना, गालो होनी है जिहड़ी दिले विच लै विंजे, जो आपको समझ में आए। जब आप इस महफिल से जाएं, उठें, तो फिर आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बतों का चश्मा भी फूट रहा हो। आप यहाँ से जाएं तो हुजूर के सहाबा की मोहब्बत भी जगमग जगमग कर रही है। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आपने दोनों
का जिक्र इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके बताया, और थ्योरी तो ये है, थ्योरी ये है, ये जो कुरान पढ़ोगे और अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो फिर मेरे अहले बैत को फिर देखो ना, प्रैक्टिकल करके नहीं बताया, प्रैक्टिकल करके नहीं बताया। चलो उससे पहले एक बात करता हूँ, एक रवायत आप सुन लें। आप, ये बड़ी मशहूर रवायत है, अल्लामा साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये बड़ी मशहूर रवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, इतने में सामने से हजरत हसन आ गए। आप घर में तशरीफ फरमा है, आपने चादर ओढ़ी हुई है और सामने से कौन आ गए? हजरत इमाम हसन आ गए और आपने उन्हें अपनी दाईं तरफ बिठा लिया, अपनी 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 फिर थोड़ी देर गुजरी तो इतने में आगे से इमाम अली मकाम आ गए, हजरत हुसैन आ गए, मौला अली ऑलरेडी मौजूद है सरकार के पास, पुश्त पर खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। उधर से इतने में जब हसनैन करीमैन दोनों आगे, एक को दाएं बिठाया एक को बाएं बिठाया, और पुश्त पर हजरत जनाब मौला अली शेर खुदा है, और इतने में हजरत सैयदा तैयबा आबदा जाहिदा सईदा कायनात खातूने जन्नत भी आ गई, आप भी आ गई, आपको आपने अपने सामने बिठाया। अब ये बात सुन लो, ये बात ये आप सुनते रहते हैं, मेरा जुमला दाया मत करना। ये समझ लो कि दाएं पर हसन, बाएं पर हुसैन, पीछे अली, ऊपर चादरे ततहीर और दरमियान में मुस्तफा। ये बात समझ आ गई। ये आप बड़ी मारूफ रवायत है, आप सुनते रहते हैं। मैं कुछ आज नया देने आया हूं। हमारे पास बाज़-औक़ात पुरानी चीज, बाज़-औक़ात पुरानी जी अखबार विचों कोई नवी खबर भी निकल आनी, तो बात वो होगी और पक्की बात होगी। मैंने कहा दाएं पर हुसैन, बाएं पर हसन, सामने सईदा कायनात, पीछे अली, दरमियान में मुस्तफा, ऊपर चादरे ततहीर। अच्छा, अब सूरह आराफ में है, आयत नंबर 17 ही होगी इंशाअल्लाह, मुझे अगर याद पड़ रहा है 17 है। उसका तर्जमा ये है शैतान के हवाले से, उसमें ये उसका तर्जमा है कि शैतान कोशिश करेगा कभी दाएं से हमला करने, वरगलाने की। अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हैं, बहरहाल मैं भी मुस्तनद और दलील से बात कर रहा हूँ। मसला ये हाजिर ड्यूटी मौलवी है हमारे पास, क्योंकि कनेक्शन सारा उधर जुड़ जाता है, फिर हम उस तरह बोलने शुरू हो जाते हैं। एक जोर होता है रूहानियत का और एक कैफियत होती है। हम सब कुछ ये इल्म जो है वो हम फेंक देते हैं, फिर निगाहों वाला फैज शुरू हो जाता है। तो उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। शैतान ने चैलेंज किया, मैं मोमिनीन पर कभी दाएं से हमला करूंगा, कभी बाएं से हमला करूंगा, कभी आगे से हमला करूंगा, कभी पीछे से हमला करूंगा, वरगलाऊंगा, मोमिनीन को वरगलाऊंगा। अब आओ आओ यहीं से एक बात समझाने लगा। और जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, चलो यूं कर लेते हैं, जिस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी उसके दाएं पर हुसैन पैरा देगा। भाई इतना बड़ा जो नहीं समझे आप, और इस तरह कभी कोई नहीं। ये रवायत तो मशहूर है, सब सुनाते हैं। मैं आज उसका तरीका कार दस्ता पे के इस्तेमाल के जोड़, और जिसको इन पांचों को सहारा होगा वो शैतान उस पर कैसे हमला करे कि जिसके दाएं पर हसन है, बाएं पर हुसैन है, जिसकी पुश्त पर अली है और जिसके सामने खातूने जन्नत है और दिल में मुस्तफा की मोहब्बत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, अज़मतो शाने खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अज़मतो शाने सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा। किधर से शैतान हमला करे, और जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत बसती है, जिस दिल में अली, हसन, हुसैन, सईदा कायनात और मुस्तफा की मोहब्बत बसती है, वो उसके पहरेदार लेफ्ट साइड पर हसन बन जाता है, राइट साइड पर हुसैन बन जाता है, उसकी पुश्त पर अली होता है, उसके सामने सईदा कायनात होती है, और वो हुजूर की तवज्जुहात का मरकज बन जाता है। कैसे हमला करे? मुहिब्बाने अहले बैत पर शैतान कहां से हमला करे?
मुहिबाने अली पर कहां से हमला करे, मुहिबाने हसन हुसैन पर कहां से हमला करे कि उसके दिल में सरकार की मोहब्बत बसने की वजह से उसके दाएं बाएं हसनैन करीमैन रहते हैं। उसके दिल में सरकार की मोहब्बत बसने की वजह से उसके सामने खातूने जन्नत रहती हैं। उसके दिल में सरकार की मोहब्बत बसने की वजह से पुश्त पर हैदर करार रहता है। और जेदी पुश्त हैदर करार होवे उसको क्या खतरा है भाई। तो ये बात समझने की है। तो तब ही फिर फरमाया, अब मैंने कुरान को जोड़ा क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया मेरी अहले बैत कुरान से जुदा नहीं है। यहां तक कि औज़े कौसर पर भी ये दोनों मेरे पास इकट्ठे आए। कुरान अहले बैत से जुदा, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है। तो ये बात है। अब एक और यहां से वंड भी तो करनी है ना जी, वंड भी तो करनी है। अकीदा अहले बैत से मुराद ये 5 तो है ही हैं, लेकिन अहले बैत से मुराद पहले हुजूर की अज़वाजे मुतहरात, ये वंड भी तो करनी है ना भाई। और सब तो पहले उससे मुराद हुजूर की अज़वाजे मुतहरात हैं, वो हैं। और फिर हुजूर के ये सारा घराना है। शाने उम्मुल मोमिनीन माई साहबा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अज़मत व शाने उम्मुल मोमिनीन माई साहबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अज़मत व शाने उम्मुल मोमिनीन माई साहबा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अज़मत व शाने उम्मुल मोमिनीन माई साहबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो अर्ज ये कर रहा हूं, इससे मुराद सिर्फ वो नहीं है। इससे मुराद फिर सिर्फ अगर दावे करना है तो पहले उदी बारगाह विच आना पैसी कि जिस पर जब इल्जाम लगता है तो फिर गवाही खुद रब्बुल आलमीन देता है। फिर उनको भी मानना पड़ेगा भाई। फिर जिनकी शान में सूरह नूर की 18 आयतें नाजिल होती हैं उनको भी मानना पड़ेगा, उनको भी मानना पड़ेगा। वो जो माल खर्च करने वाली हैं हजरत माई साहिबा खतीजतुल कुबरा, एक दफा हजरत माई साहिबा ने वैसे मजाक से ही फरमाया हुजूर से, हुजूर आपको उस बूढ़ी औरत में क्या नजर आता है, उस बूढ़ी औरत में क्या नजर आता है। तो आपने फरमाया आयशा जब मेरा साथ कोई साथ देने वाला मक्के में नहीं था उस वक्त खतीजा ने दिया था, उस वक्त कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। अब इस और पहलू पर आता हूं। मैंने कहा कि मैंने हुजूर की मोहब्बत पर बात की कि हमारे लिए मोहब्बतों का मरकज व महवर हुजूर की जात है। हमारे लिए मोहब्बतों का मरकज व महवर किसकी जात है? ऊंचा बोलो, किसकी जात है? अच्छा अब ये एक बात सुन ले, करबला एक स्पेसिफिक जगह का तो नाम है, ठीक है, करबला। लेकिन जिस दौर में जो कोई जाबर के आगे, जुल्म के आगे खड़ा होगा वो फैज करबला वालों से ही लेगा। कोई बात कर गया हूं मैं। और जिस दौर में भी कोई किसी को फैज मिलेगा वो किससे मिलेगा? करबला। कोई स्पेसिफिक टर्म के साथ तो जुड़ा हुआ है ये मामला, ठीक है, मानते हैं। लेकिन जिस दौर में जालिम के सामने, काफर के सामने, जाबर के सामने, जाबर बादशाह के सामने खड़ा होगा कोई, तो वो सदका होगा करबला वालों। अच्छा करबला वालों का सदका होगा। लेकिन मैंने जब ये नजर दौड़ाई कि हर वक्त जाबर और सब के सामने खड़े होने वाला करबला वालों से फैज लेता है, और यही एक देखिए करबला ये भी है, हर दौर की अपनी करबला होती है। मैंने अलामा साहब एक जुमला कहा, हर दौर की अपनी, हर दौर की अपनी। ओ एक ते करबला है, एक ओ करबला ना दसा जदों कोई मारा खाने वाला नहीं होना है ते अबू बकर सिद्दीक मारा खाना है। नहीं भाई नहीं, आप समझ नहीं रहे। फिर कहते हैं जी ये इकट्ठा कर देते हैं जिक्र को, ओ जिन्ना ना जोड़ आप अल्लाह लावे ते असी किहड़े नखेड़ने वाले होने हैं।
आके जी जहां अहले बैत का जिक्र हो, सहाबा का, ये खुद ओ भाई जितनी मुस्तनद रवायात है मौला अली शेर खुदा की बारगाह में उनके मकाम और फजीलत वाली, वो तो मरवी हजरत माई साहिबा से हैं। उसना के किताबा जो रिमूव कर छोड़ो सा। और ये तो एक दूसरे के शाने नहीं छुपाते, कहीं देखो तो मौला अली जो है वो सिद्दीक़ अकबर की शाने बयान कर रहे हैं, कहीं देखो तो साहबा अहले बैत की शान बयान कर रहे हैं, और अहले बैत साहबा की बयान। ये वकील नहीं है, ये तुसा विथा पा छुड़ी। मैं हर एंगल से बहुत कम वक्त में ये बात समझाना अके जी ये जोड़ छोड़ने ना हर वेले जड़ा है नाल जो है ना वो एडजस्ट ऐसा नहीं कीता है, अल्लाह कीता है। ये तो अल्लाह ने अज़ल से एडजस्ट कर दिया है। ये एडजस्टमेंट तो वो जब क्रिएशन हो रही थी तब ही हो गई थी, क्योंकि वो ही रूहें उधर करीब थी जो दुनिया में आके करीब नहीं। ये एक अलग में बहस है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। आज ये कर रहा हूं कि ये हम नहीं जोड़ते, ये जोड़ रब्बुल आलमीन ने लगाया है। ये जोड़ रब्बुल आलमीन ने लगाया है। हजरत माई साहबा से 2200 कितनी रवायात मरवी हैं, उनसे रवायात 2210 रवायात आपसे मरवी हैं। ये जो जितनी अंदर की बातें हैं, कुर्बान जाएं हजरत माई साहिबा पे, वो ना पहुंचाती तो आज तुम लोगों को फैज कैसे मिलता। वो अगर ये 2210 बिल्कुल ठीक कह रहा हूं आपसे मरवी है रवायात, जखीरा हदीस जिड़ी करे अलियां नी गल्लां ना, जो घर वालों की बातें हैं वो कोई घर वाला ही बताता है, और वो घर वाली हजरत माई साहिबा है। ये उनका सदका है। अहले बैत की शान में जितनी मुस्तनद रवायात हैं और वो तो सदका है। ये नहीं कहता कि अहले बैत उनके मोहताज हैं, वो भी अहले बैत, ये भी अहले बैत, हसनैन करीमैन, मौला अली शेर खुदा इस चीज के मोहताज नहीं है। अल्लाह जे जोड़ ला छोड़े, अल्लाह इनके लबों से हजरत माई साहबा के लबों से कहलवाना जो चाहता था तो वो आज तक कहलवाना, उनके लबों से कहलवाना चाहता था। ये मेराज इनके हिस्से में आई, ये फजीलत इनके हिस्से में आई। इनको निकालो और फिर शान बयान करो, नहीं निकाल सकते। इना कड़ो तो फिर बयान करो। जितनी जो मेन स्ट्रीम की बड़ी बड़ी रवायात, मशहूर रवायात हैं, वो तो सदका है हजरत माई साहिबा का। उनके दम से फिर मैंने कहा हर दौर की अपनी करबला है। वो एक करबला उस वेले लगनी है जदों कोई मारा खाने वास्ते तैयार नहीं है, अबू बकर पहले नंबर ते खलना है। अल्लाह अल्लाह। एक करबला उस वक्त मिलती थी कि हुण माल देने वास्ते कोई नहीं, ते अपने घरे ना सारा माल चाह के जड़ा आया वो अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना लिया मदीना शरीफ, आस्ताना लिया मदीना शरीफ, दरबार आज़मिया रहीमिया सादिकाबाद शरीफ। तो ये अकीदा कोई नक्शबंदी पीर ही दे सकता है भाई। हम साहबा की चादर ततहीर के भी मानने वाले हैं और अहले बैत की चादर ततहीर के भी मानने वाले हैं। भाई साहबा की सूरह अनफाल उठाओ, बदर के मौका पर उसका मफहूम बयान कर रहा हूं कि रब फरमाता है कि हमने इन लोगों को बुलाकर इन पर बारिश बरसा कर इन्हें खूब पाक कर दिया और सुथरा कर दिया। सुन्नी जो होता है वो चादरे ततहीर जो साहबा की है उसको भी मानता है, और जो चादरे ततहीर अहले बैत की है उसको भी मानता है। तो हम तो दोनों के कायल हैं भाई। इन दोनों के साए तले रहता है। इसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होता है और दूसरे हाथ में हुजूर की असहाब का दामन होता है। सुन्नी तो मैं करबला की बात कर रहा था कि हर दौर की अपनी अपनी करबला है। वो तुम्हें वो करबला क्यों नहीं याद आती, और जब हर तरफ जुल्म सितम है और साथ जाने वाला एक ही है, जो हिजरत मदीना के वक्त कभी दाएं होता है कभी बाएं होता है, वो आगे होता है पीछे होता है। ये करबला भी तो थी ना भाई। हर दौर की अपनी करबला है। जिस वक्त कोई किसी के आगे खड़ा हो जाए डट के, समझ जाओ ये करबला वाला। और अपने अपनी जो है ना दौर की बात है, वो क्यों नहीं। अच्छा, अहले बैत की मोहब्बत में तुम इतने अंधे हो जाओ, इतने पागल हो जाओ कि जो उम्मत पर सबसे रहम दिल अबू बकर है बूढ़ा, वो भी तुम्हें नजर ना आए।
इतने अंधे हो जाओ, मौला अली की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाओ कि अबू बकर सिद्दीक का तुम्हें एहसान भी ना याद रहे जो पूरी उम्मत पर है। भाई जरा बेदार मजमा हो ना, जरा कहे ना सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत में बंदा इतना अंधा हो जाए, उसका एहसान भी नजर ना आए कि जिसे एहसान आजम खुद कहे कि मुझ पर भी किसी का एहसान है, वो अबू बकर सिद्दीक है कि उम्मत पर। नारे तहकीक, नारे हैदरी, दरबार आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, हुजूर किबला आलम अलहाज मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार, हुजूर किबला आलम अलहाज पीर सुल्तान सरकार, शान हसनैन करीमैन, शान हसनैन करीमैन। तो तुम्हें वो भी नजर ना आए। असल ये है, कामयाब वो है कि जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन हो और दूसरे हाथ में हुजूर के असहाब का दामन हो। तुम्हें वो भी अच्छा, जब करबला वो भी तो लगती थी जब बिलाल को तपती रेतों पर लेटाया जाता था, जब बादशाह जुल्म करता था तो कहता था, और कई साहबा ने जाकर कहा, ओ बिलाल नाम लेना छोड़ता क्यों नहीं है, छोड़ दे नाम लेना, क्यों नाम लेता है। और वैसे भी शरीयत इजाजत देती है जब जान पर बन आए तो ठीक है, उस पर फिर रुखसत पर अमल करना पड़ता है। लेकिन आपने फरमाया नहीं, मारे खा खा के भी अल्लाह उस समद के नारे लगाया। हर दौर की अपनी करबला है भाई, ये खास मकाम है। और फिर ये देखिए कि हसनैन करीमैन हुजूर के इतने प्यारे शहजादे हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया में मेरे सिर्फ दो ही फूल हैं, एक का नाम हसन है और दूसरे का नाम हुसैन है। दुनिया में मेरे कितने फूल हैं? दो ही फूल हैं, एक का नाम हसन है और दूसरे का। इमाम आली मकाम वो हैं कि जिन्होंने कि जिनका नाम खुद रब्बुल आलमीन ने रखा, जिनका नाम अर्श से आया है, जिनका नाम अर्श से आया है। और हुजूर ने पहली खुराक उनको अपना लुआबे दहन दिया, हसनैन करीमैन की। और जिसकी खुराक की हुजूर का लुआबे दहन हो, उसके लिए बार बार कहते हो कि वो पानी के लिए तड़पता रहा, उसके लिए कहते रहे, ओ बेवकूफो वो तो रब की रजा में राजी थे। हम यूं नहीं पेश करते, इमाम अली मकाम को मजलूम बनाकर नहीं पेश करते। उनके सामने नाना का फरमान था, ये खबरें तो उन्हें पहले ही मिल गई थी, बचपन में ही मिल गई थी। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुजूर ने मुझे खबर दी कि मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं और कहते हैं कि आपके इस शहजादे को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाए। फिर एक शीशी दी कि ये शीशी जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाओ कि मेरा हुसैन शहीद हो गया। तो ये खबरें तो पहले भी थी। ये वो हुसैन है जिसके नाना उंगलियों से चश्मे बहाते हैं। ये कोई आदत थी इनको? लेकिन नहीं, रब फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी प्यास से, कभी भूख से, कभी जान के ज़िया से तुम्हें अपनाएंगे और तुम्हें आजमाएंगे। उनके सामने हमारे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं, वली की करामत से बड़ी उसकी इस्तिकामत होती है। वली की करामत से बड़ी उसकी, वो इस्तिकामत का पैकर बनकर खड़े हुए हैं। वो अगर चाहते तो ये पानी क्या है, एक एड़ी मारते तो पानी के चश्मे निकल आते। कोई मुश्किल था, लेकिन वो रब की रजा में राजी थे, वो रब की रजा में राजी थे। तो तब ये मामला था। तो इमाम अली मकाम का ये मकाम, उनका मकाम समझने के लिए पहले सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत दिल में होना जरूरी है। मैंने क्या कहा? इमाम अली मकाम का मकाम तब समझ आएगा कि जब अबू बकर सिद्दीक का मकाम समझ आएगा। वैसे बात नहीं की। बुखारी शरीफ में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मुझे अपने बच्चों से ज्यादा हुजूर के बच्चे अच्छे लगते हैं। मोहम्मद के कुर्ब को अगर तलाश करना है तो उनके बच्चों में तलाश करो। ये हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं वो हम कैसे भाई छोड़ दें सिद्दीक अकबर के एहसान को।
वो कैसे छोड़ दें? हमें अली अली करना अच्छा लगता ही नहीं है कि जब तक पहले सिद्दीक सिद्दीक ना कर। हमें ये रास्ता अच्छा लगता है, ये ऐसा रास्ता है। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, जरा कहें सुभान अल्लाह। हमारे हेडक्वार्टर हमारे हुजूर के आलम फरमाते हैं, आपने फरमाया, आप फरमाते हैं एक वली की विलायत होती है, एक नबी की विलायत होती है। एक वली की विलायत और एक नबी की वलायत है। वली की वलायत के पेशवा का नाम मौला अली है और नबी की वलायत के पेशवा का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। हमें वो रास्ता ना बताओ कि जो डायरेक्ट अली तक जाता हो। हम तो आते ही उस रास्ते से हैं जहां पहले सिद्दीक से मुलाकात हो और फिर अली के पास जाना, फिर अली के पास जाना हो। तो हमें वो रास्ता बड़ा अच्छा लगता है, हमें वो रास्ता बड़ा प्यारा लगता है। हम उसके दरवाजे को छोड़ दें कि जिसके दरवाजे पर खुद रहमत कायनात जाते रहे। उसके दरवाजे से हमें छुड़वाते हो कि जो आज भी गुंबद खजरा में जुड़ के आराम फरमाए, जिसका कंधा और सर है हुजूर की तरफ, सर साथ लगा हुआ है, उसको छोड़ दे जो पहलू में आराम फरमाए। अब भी अबू बकर उमर का मकाम नहीं समझ आया, अब भी उनका मकाम नहीं समझ आया। शर्त इतनी है कि ये मकाम वो ही बता सकता है कि जिसने ये मकाम पहले खुद समझा हो। अकीदे को बचाना चाहते हो, अकीदे को सही करना चाहते हो, तो आज ही मुर्शद फकीर पीर सानी सरकार के हाथ में अकीदे को दुरुस्त करना चाहते हो और ये तुम्हारी दुनिया भी सवार देंगे, आखिरत भी सवार। तो ये औलिया आपके अकीदे के भी माफिज हैं, ये आपके अकीदे के भी माफिज हैं। तो हमें वो बंदा नहीं अच्छा लगता जो अहले बैत का नाम लेके हुजूर के साहबा से दूर करे। हमें वो बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो वो भी अच्छा नहीं लगता जो साहबा का नाम लेके अहले बैत से दूर करे। अच्छा बंदा वही है जो हमें दोनों से जोड़े, इस सवादे आजम से जोड़े जिसे इमाम रब्बानी ने फिरका नाजिया। तो हमारे हुजूर किबला आलम तो फरमाते हैं असा ने इत्थे भी पांच जनते, इत्थे भी पांच जनते। कैसे? इधर अहले बैत अतार और पांचवें नबी, इधर चार खुलफाए राशिदीन और पांचवें नबी। साडा ना ये हथ खाली है ना ये हथ खाली। बस मैंने बयान कर दिया, यही हुजूर किबला आलम जो अभी इशारा फरमाया तो मैंने डिटेल में आपको कर दिया। तो हमारा ना ये हाथ खाली है ना ये हाथ खाली है, तो हमारे लिए इधर भी पांच है इधर भी पांच। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि हर अदना से अदना साहबी के लिए इतना ही काफी है कि वो साहबी है। साहबा की तरफ पांच तरफ तो हुजूर किबला आलम ने खुद ही तशरीफ फरमा दी। तो हमारा तो ना ये इधर भी पांच है और इधर भी पांच है। तो अर्ज ये कर रहा हूं, ये अकीदा मिलता है अल्लाह वालों से। अल्लाह वालों से साहबा के लिए इतना ही, काबे को देखने वाला, कुरान को पढ़ने वाला साहबी नहीं होता। हुजूर की मजलिस में मोहब्बत से बैठने वाला वो साहबी होता। तो यहाँ से पता लगा कि मजलिस की बड़ी अहमियत है, सोबत की बड़ी। जदों तुसी गंदियां नाल बैसो जिहड़े तुसा दूर करसन अहले बैत तो या साहबा तो फिर वही सोबत चढ़ेगी। जब ऐसे अच्छों में बैठेंगे तो आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत भी जगमगाएगी, हुजूर के असहाब की मोहब्बत भी जगमगाएगी। तो ये है। तो इसलिए तो मैं सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, इसमें भी अकीदा है। मैंने अभी इतनी गुफ्तगू की, सिर्फ एक शेर के अंदर बंद करने लगा हूँ। जो सुनना चाहता है वो कहे ना सुभान अल्लाह। ये मैंने गुफ्तगू की, इसमें भी अकीदा है। मैं तो ये अकीदा है मेरा, मैं तो ये कहता हूँ, ओ सिद्दीक का गुलाम हूँ, सिद्दीक का गुलाम हूँ, करके अली अली अली। इतना हल्का नहीं है, इतनी हल्की दाद नहीं है। मैं
ये सारे तरीके मुझे आते हैं। मसला ये है कि मशाइख ने साथ इस्लाह की ड्यूटी भी लगाई है। मुझे ये सारे तरीके आपको बोलाना मुझे आता है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने इतनी मेहनत, इतना लंबा खिताब किया, अब आपको जगाना पड़े इसके बावजूद भी आप खिल कर कहे ना सुभान अल्लाह। ओ सिद्दीक का गुलाम हूँ, ओ करके अली अली। ओ ना यहाँ पर किसी खारजी के लिए कोई जगह है, ओ ना यहाँ पर किसी नासबी के लिए कोई जगह है, ना यहाँ पर किसी तब्दीली के लिए कोई जगह है। मैं तो यही कहता हूँ सिद्दीक का गुलाम हूँ, करके अली अली। भाई अली अली पर क्यों शर्मा रहे हो? अली का जिक्र भी इबादत है। हाथों को उठाए हो। मैं सिद्दीक का गुलाम हूँ, करके अली। हाँ सिद्दीक का गुलाम, जिसको शक है वो ना पढ़े, जिसको इस अकीदे पर पक है वो पढ़े। सिद्दीक का ओ करके अली अली। सिद्दीक का गुलाम हो, करके अली अली। हैदरी ओ सिद्दीक का गुलाम। भाई अभी भी कर, भाई अभी भी की आवाज है। सिद्दीक का करके अली अली। सिद्दीक का गुलाम हूँ, ओ करके अली अली। मैं दुश्मन यजीद हूँ, करके अली अली। हाँ मैं दुश्मन यजीद हूँ। ये नहीं है कि कोई नासबियत के जरासीम हो। ये मैं वर्ड भी कर रहा हूँ ना शेरों में, समझाना पड़ गया है। नासबियत के जरासीम भी नहीं है, खारजियत के जरासीम भी नहीं है। यहाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, ओ मैं दुश्मन यजीद हूँ, करके अली। हाँ मैं दुश्मन यजीद हूँ, करके अली। भाई पीछे वाले नहीं बोल रहे, वो भी बोले। मैं दुश्मन यजीद हूँ, करके अली अली। मैं दुश्मन यजीद हूँ, करके अली अली। और आसिफ नहीं है रिफ्ज का, आसिफ नहीं है रिफ्ज का, मुझ पर कोई असर। राबजी का रिफ्ज का आसिफ नहीं है मुझ पर, रिफ्ज का कोई असर। ओ सुन्नी हुआ मजीद हूँ, करके अली अली। सुन्नी हुआ मजीद हूँ, करके अली अली। हाँ सुन्नी हुआ मजीद हूँ, करके अली अली। हाँ सुन्नी हुआ मजीद हूँ, करके अली अली। मैं दुश्मन यजीद हूँ, करके। अब ये सिर्फ यहाँ तक वंड नहीं करता भाई, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा आसान काम नहीं है। हमें रिज्क अल्लाह देता है और मशाइख के वसीले से देता है। मैं गदा हूँ अपने करीम, हमारा रिज्क किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आगे और वंड करने लगा हूँ। क्या वंड करने लगा हूँ? यजीद पर लान तान करो, लेकिन उसकी आड़ में हजरत अमीर माविया को हम कुछ नहीं कहने दें। उस पर लान तान। देखिए जी, कहते हैं जी कोई, वैसे तो उनके बड़े फजाइल हैं, रवायात में मिलते हैं।
मैं निका जा सवाल करना, वो साबी अमल नाल बढ़ना है या हुजूर दी निगाह नाल बढ़ना है? साबी किससे बनता है? अमल से तो नहीं बनता। और यही तो रोना है, तुम लोग उसके उनके अमल पर उनको तनकीद का निशाना बनते हो। ये तो है ही नहीं। उनकी शान में इतना एक बात भी ना हो, बातें बहुत है उनकी शान, और अगर एक बात भी ना हो उनकी शान में, इतना ही काफी है कि वो हुजूर के साहबी हैं। बात खत्म। हमने जज़ा किससे लेनी है? हमारे लिए मरकज़ो महवर मोहब्बतों का मुस्तफ़ा की जात है। हम हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से उनकी जात की बिना पर मोहब्बत नहीं करते, हम तो इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हुजूर की निस्बत उनके साथ है, उनकी एक बहन हुजूर के निकाह में। हम इसलिए, वो कातबे वही है, इसलिए वो तो अमल से बने ही नहीं है साहबी। ये सारी जो बातें होती हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और साहबी तो बनता ही निगाहे मुस्तफा से, अमाल से साहबी नहीं बनता। हमने जदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उनसे लेनी है। और इन पर आओ दूसरा रुख भी दिखाता हूं तस्वीर का। अल-याज़ु बिल्लाह, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कहा जाए कि माज़अल्लाह के ये गासिब है, सैयदा का हक खाया है, वो उस पर इल्जाम लगाते हो। उसने माल को क्या करना था? वो जब जा रहा था तो वो एक कफन था, वो भी अपना नहीं था। उसने क्या करना था इन चीजों का? एक छोटी सी मिसाल आपको दे के समझाता हूँ, उलमा समझेंगे। ये सुनने में मिलता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं बात तो रखूंगा अकीदे की। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हक है वो तो बयान करना है। बड़े गौर से चाहूंगा, बड़ी तवज्जो चाहूंगा आपकी। और आज मैं आपसे पूछता हूँ, अल-याज़ु बिल्लाह, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को गासिब कहा जाता है कि उन्होंने हक नहीं दिया माई साहिबा का। एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आज कितनी सदियां गुजर गई हैं भाई? 1446वां ये जा रहा है, 1445 साल गुजर गए हैं, कितनी सदियां गुजर गई हैं। आज का कोई मशाइख का खलीफा, आज का कोई मशाइख का खलीफा हो, मंजूर नजर हो, उसे पता है कि क्या किसका हक है, क्या चीज किसकी है? भाई नहीं समझे हो भाई, मैं आ रहा हूं, मुद्दे की तरफ भी आ रहा हूं। और उसको पता होता है कि शाह साहब किस नहीं है, किस ना के आके करे आलिया ना के आके ते दरे आलिया ना के आके। एक इनका मंजूर नजर कई सदियां बाद जो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के भी गुलाम है, आज उसके खलीफे की ये अहमियत है, उस पे हर चीज रोशनाज है, आशना है हर बात से कि कौन सी चीज किसकी है, कौन सा हक किसका है। दिल पर हाथ रखना, सदियां बाद आने वाले मुर्शिद करीम के खलीफे का ये हाल है, तो जो हर वक्त निगाहे मुस्तफा में रहता था, उस अबू बकर सिद्दीक को नहीं पता था कि किसका हक क्या है। भाई नहीं समझे आप लोग बात? वो हम तो इनके लिए तैयार नहीं है, हम इनके लिए तैयार नहीं है। आया कि ये मैं किसी उलमा की मजलिस में बोलता तो वो मचलते और वो समझते मैं कितनी दूर की बात कर गया हूँ। हर चीज लड़ाई और उससे नहीं सिखाई जाती, कुछ चीजें ऐसे सादा अंदाज में भी समझा दी जाती हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि उन्हें नहीं पता था, उन्हें नहीं पता होगा। आज मशाइख का मंजूर नजर, आज मशाइख का खलीफा, उसे पता है कि क्या चीज किसकी है, क्या हक किसका है। तो वो तो मोहम्मद अरबी के गुलाम थे, और जो खुद कहते हैं कि अब मैं मोहम्मद के कुर्ब को ढूंढना है तो उनके बच्चों में तलाश करो। फिर हजरत उमर फारूक की क्या बात बताऊं, वो हैं असल मुहिब्बे अहले बैत, कि जब अपने बेटे की बारी आई, जब उनको जो मुआवजा दिया जाता है जंग के बदले में, उनको 500 दिरहम दिया और हजरत हसनैन करीमैन को 1000 दिरहम दिया। मैं बता रहा हूं कि किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मोहब्बत अहले बैत लेने के लिए। मोहब्बत अहले बैत अबू बकर उमर सिखा गए हैं। ये नया आज आके कोई सर्टिफिकेट मैंने ये अर्ज किया, आप तशरीफ फरमा हो जाएं कि जी असल वो मोहब्बत जो शेखैन से हमें नसीब हुई है, जिड़ी गल उन्हें दसी असां ते ओ मोतबर है। जरा कहें ना सुभान अल्लाह।
ऊंची बैठ जाएं, बड़ी जल्दी से बैठ जाएं आप। अर्ज ये कर रहा हूं कि जो चीज उनसे उनके वास्ते से हम तक आ रही है हमारे लिए वो मोतबर है, तो उनसे मिली, उनकी बात कर रहा हूं कि उन्होंने अपने बेटे को 500 दिरहम दिया, हसनैन करीमैन को 1000 दिरहम दिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आप फरमाने लगे, अब्बा जान अभी हसनैन करीमैन बड़े छोटे थे, अभी इन्हें तलवार पकड़ना भी नहीं आती थी, मैं तो तब से जंगे लड़ रहा हूं, मेरा मुआवजा क्यों कम है, मुझे तो इनाम डबल मिलना चाहिए था। अब सुनो जवाब, हाथ उठाकर सुनो जवाब। सुभान अल्लाह। मैं बता रहा हूं कि अबू बकर उमर कैसे मोहब्बत अहले बैत सिखाते हैं। असल मुहिब्बे अहले बैत अबू बकर उमर हैं, वो हैं असल, वो शेखैन करीमैन हैं, वो हैं असल मुहिब्बाने अहले बैत। तो आपने फरमाया तू उनसे मुकाबले करता है? आपने फरमाया वो तुझे जरूर दे देता, पहले हसनैन करीमैन जैसा उनका बाबा तो लेके आ, तुझे जरूर देता अगर तेरी वालदा फातिमा होती रजी अल्लाह ताला अन्हा, तुझे जरूर देता उतना अगर तेरे बाबा शेरे खुदा होते, और तुझे जरूर देता कि तेरी नानी उनकी नानी जैसी हजरत खतीजतुल कुबरा होती, तुझे जरूर देता। तो हमें आजकल किसी की से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मोहब्बत अहले बैत। ये हुजूर के शेखैन करीमैन अजल से ये बातें बता गए हैं, ये मोहब्बतें वो शुरू से तकसीम करके जा चुके हैं, ये बातें वो शुरू से बता कर जा चुके हैं। हमें नए नए फलसफों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा अकीदा वही अकीदा है जो इमाम रब्बानी का अकीदा है, हमारा अकीदा वही अकीदा है जो आला हजरत का अकीदा है, हमारा अकीदा वही अकीदा है जो दाता अली अजमेरी और यही शेखैन करीमैन का अकीदा है, ये उनका अकीदा है। ये सारी चीजें कुर्बान जाएं अपने शेखैन, अपने मुर्शद कामलैन के ऊपर, कि इस पुरफितन दौर के अंदर भी ये अकीदा बयान करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी निगाह किसी की पीछे हो तो बयान किया जाता है। ऐसे 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 मशाइख भी हैं जो कंप्रोमाइज कर जाते हैं। हमारे हुजूर क़िबला आलम का जो अकीदा अजल रोज से था, आज आपका भी वही है, और उस पर ये अकीदा दुरुस्त कर भी गए हैं और करा भी गए हैं, कईयों से करवा भी रहे हैं। तो अकीदे पर भी पैरा, क्योंकि इमाम रब्बानी ने फरमाया कि ये फिरका नाजिया है, ये सवादे आजम है, इसको हाथ में रख, इसके साथ हो जाओ, कभी गुमराह नहीं होगे। फिर मैंने कहा कि हुजूर ने ये भी कहा जी, अहले सुन्नत व जमात बनो, फिरकों में ना बटो। ये अहले सुन्नत व जमात, ये फिरका नहीं, ये फिरका नाजिया। आपने कहा ये सवादे आजम है, ये निजात देने वाला है, अहले सुन्नत व जमात इसमें बना। अच्छा, इमाम रब्बानी बड़े मजे किया था, तो इमाम रब्बानी का जिक्र हुआ, मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। और ये जो मशाइख बैठे हैं, ये जिंदा नहीं इस्लाह ते कर छोड़ने, बाद औकात विंज के भी खाबा चाह के भी इस्लाह कर छोड़। ये बड़ी मोहब्बत के लिहाज से मुझे बात याद आई है, ज़ोक है तो सुनाना तुम जरा, कहे ना सुना। ये मशाइख की नजर से होती है, बहुत पुरानी बात, मैंने कभी याद नहीं की। मैंने मकतूबात शरीफ पढ़े, एक बंदा था हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी के दौर में, वो कहता था कि मेरे दिल में ना अहले बैत से बड़ी मोहब्बत बढ़ गई थी, और शेखैन करीमैन का जिक्र आता था मुरीद हजरत इमाम रब्बानी का, और मकतूबात शरीफ पढ़ा करता था मशाइख का। उसमें इमाम रब्बानी ने दाता अली अजमेरी के हवाले से एक पॉइंट लिखा हुआ था, और उसमें शेखैन की बात की हुई थी। इसके दिल पर थोड़ा सा ना उम्मीदी जाहिर हुई, और थोड़ा सा ये जो क्या कहते हैं इसको, खलिश पैदा हुई और वसवसे आने शुरू हुए। उस रात इसने क्या किया कि इमाम रब्बानी के मकतूबात को, उस जो मकतूब था उसको ऐसे फेंक दिया और लेट गया। मैं ये दसन लगा, ये सिर्फ सामने ही इसलाह नहीं करने, बाज़ औक़ात जिसने इसलाह करनी होवे ते ख्वाबाज भी आके इसलाह कर सकते, अकीदे की इसलाह। उसने ऐसे फेंक के साइड पर रख दिया, गिरां गुजरी। जब सोया तो हजरत इमाम रब्बानी ख्वाब में आए,
और आके कहने लगे, तुझे अगर हमारी कोई बात ना पसंद थी तो उसका ये मतलब तो नहीं था कि हमारे मकतूब को जमीन पर फेंके। ओ इसका ये, आओ तुम्हें मैं लेके जाता हूं जिनकी वजह से तुमने ये अमल किया है, जनाबे मौला अली के पास लेके जाता हूं। आओ आओ उनके पास लेके जाता हूं। तो जब उनकी हाजिरी हुई तो फिर उसको कुछ आसरा हुआ। तो फिर इसके बावजूद भी उसने, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिरी हुई, हजरत इमाम रब्बानी भी साथ हैं, तो आपने उसको मुखातब करके कहा उस बंदे को जिसने कि तू ये मकतूब नहीं पढ़ता कि जो हमारे यहाँ बड़े मकबूले बारगाह हैं उनको जमीन पर फेंकता है, उनको जमीन पर फेंकता है। तो फिर भी उसकी थोड़ी सी ना खलश थी। मौला अली ने हुक्म दिया कि इसको थप्पड़ रसीद करें। और ऐसा एक, अच्छा ये थप्पड़ भी अभी नहीं, ये सिद्दीक अकबर भी कभी गुस्से में आके किसी को मार ही दिया करते। मैं और पीछे कह गया गाल, ये थप्पड़ चले आ रहे हैं, थप्पड़ रसीद कराया। तो वो कहता है जब फिर जी 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 ये जी इसके अंदर से ये खलश नहीं जा रही, इसे थप्पड़ रसीद करें। फिर वो कहता है कि जूही मैं उठा, आंख मेरी खुली तो ये दिल शेखैन की मोहब्बत से मामूर था, भर गया था शेखैन की मोहब्बत से। शेखैन की ओ ए तुहाडे पीर कोई आम पीर नहीं है ना, ए नक्शबंदी पीर कोई आम पीर नहीं होन, ए मुजद्दिदी पीर कोई आम पीर नहीं होन, ए जीनिया ना भी ख्याल करने, मोया ना भी करने, सामने भी इसलाह करने, ते कदे कदे ख्वाबा विच आके भी इसलाह कर छोड़। ये बड़ी एक पुरानी बात थी, मैंने शेयर की। ये अकीदे पर इस तरह पहरा देते हैं, ये अकीदे को, और अकीदा ही असल है, और अकीदे पर ही निजात है, अकीदे पर ही निजात है। तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। सिर्फ एक शेर आखिर में मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जनाब आली इमाम अली मकाम की बारगाह में मैंने अभी तक मनकबत नहीं पढ़ी, ताकि ये इस महफिल का जिक्र पूरा हो जाए। जो सुनना चाहता है वो कहे ना सुभान अल्लाह। हाँ ओ कितना सखी है दर मेरे आका हुसैन का। भाई मेरा आखिरी कलाम है, इसके बाद मैंने खत्म करना है। अब मैं अपने से ज्यादा ये चाहता हूँ कि आप बोले, मैं भी आपको सुनना चाहता हूँ। कितना सखी ओ कितना सखी है दर मेरे मौला हुसैन का। हाँ कितना कितना मेरे मौला मौला हुसैन का, हाथ उठाएं। कितना सखी है दर मेरे मौला हुसैन का। हाँ कितना 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 मौला हुसैन का। कितना सखी है दर मेरे ओ मौला हुसैन का। खाते हैं लोग आज भी सदका हुसैन का। खाते हैं लोग आज भी सदका हुसैन का। खाते 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 खाते। ए बक्का ते पहाड़ों वाले तुसी सारे जमा हो हुजूर के जी। उथे नहीं पढ़ने हो तो इथे ते पढ़ो। ओ खाते हैं लोग आज भी सदका सदका। भाई अभी भी कसर है, पीछे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग नहीं बोल रहे। इस मजलिस के साथ जुड़िए और पढ़िए। खाते हैं लोग आज भी हुसैन का। खाते
लोग आज भी, सदका हुसैन का। और मेरे सखी हुसैन के ओ सारे गदाओं की, मेरे सखी हुसैन के ओ सारे गदाओं की, रखेगा लाज हश्र में नाना हुसैन का। हाँ, और रखेगा लाज हश्र नाना हुसैन का। हुसैन का, रखेगा हश्र, रखेगा लाज हश्र में नाना हुसैन का। आंखों को आंसुओं से मैं करता हूँ बावजू, आंखों को आंसुओं से मैं करता हूँ बावजू, होता है जिक्र जब कहीं मौला हुसैन का। हाँ, होता है जिक्र जब कहीं मौला हुसैन का। और देखेगा किस तरह कोई मैली निगाह से, देखेगा किस तरह कोई ओ मैली निगाह से, दीने मुहम्मदी पे है पैरा हुसैन का। हाँ, दीने मुहम्मदी पे है पैरा हुसैन का। ओ दुनिया में इसलिए अभी कायम नमाज है। दुनिया नमाजें तो सब पढ़ रहे हैं, मिंबर और मेहराब भी सजे हैं, दुनिया में इसलिए अभी ओ कायम नमाज है। भूला नहीं जहान को सजदा हुसैन का। भूला नहीं जहान को सजदा हुसैन का। भूला नहीं जहान को सदका हुसैन का। खाते हैं लोग आज भी हुसैन का। खाते हैं लोग आज भी सदका हुसैन। हुसैन